हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स और एल्काइल और हैलाइड्स के पीवाईक्यूज जनवरी अटेम्प्ट के बारे में 2026 के। तो स्ट्रेट अवे हम लोग क्वेश्चंस की बात शुरू करते हैं और आज शाम को मिलना जरूरी है क्योंकि हम लोग बात करेंगे कि ब्लॉक 2 कैसे कंप्लीट कर लिया। जीआईओसी का वीडियो सभी ने देख लिया होगा होपफुली, और हम लोग सॉल्ट एनालिसिस भी करने वाले हैं संडे से पहले पहले, वो भी कर देंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी कुछ हो रहा है चैनल पे और तुम लोग पेपर भी दे रहे होगे मॉक। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं की वो ऐप डाउनलोड करके पेपर भी दे सकते हैं। डेक्स्टर कैम की ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से तो वहाँ पे तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्स में जाके फ्री टेस्ट मिल जाएंगे देने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन शुरू करते हैं। और यार अगर तुम वीडियो देख पाते हो तो यार कम से कम लाइक का बटन तो दबाना बनता ही है ना। व्यूज और लाइक में बहुत डिफरेंस है, ठीक। चलो, क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें 3 कंपाउंड दिए हैं। अरेंज द इस कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद नाइट्रेटिक मिक्सचर। अब नाइट्रेटिक मिक्सचर में क्या होगा कि हमें क्या करानी है, बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं। ये क्या है, ये बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं। तो जब नाइट्रेशन होगा इनका तो ये क्या करेंगे, नाइट्रेशन कराने पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, हम लोग देखेंगे क्या कि कंपाउंड्स पे कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि ग्रेटर द डेंस चार्ज डेंसिटी, ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी ऑन रिंग, greater will be the reactivity, greater will be the reactivity towards ES, ठीक है, नाइट्रेशन कह सकते हैं। तो इसमें देखो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या लगा रहा है, प्लस एम लगा रहा है, तो सबसे ज्यादा तेज तो यही होगा, सी सबसे ज्यादा तेज होगा। Cl क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है और प्लस एम लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और बी में माइनस आई और माइनस एम लग रहा है, तो बी सबसे कम होगा, तो आंसर आ जाएगा सी सबसे ज़्यादा, फिर ए और फिर बी। तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी थी, नथिंग एल्स, ठीक है, आसानी से आ पाया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, ब्यूट टू आइन एंड हाइड्रोजन 1 मोल ईच आर सेपरेटली ट्रीटेड विद पीडीसी एंड एनी लिक्विड अमोनिया टू गिव प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। तो हमें एक्स और वाई के बारे में सही सी बात बतानी है क्या है। तो ब्यूटाइन है ये, जब कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगी, इससे सेल्किन बन जाएगी। और जब एनी लिक्विड अमोनिया से बर्च रिडक्शन होगा तो क्या बनेगी, ट्रांस एल्किन बनेगी। बोलो सेस ऑफ ट्रांस क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, बिल्कुल। डाइपोल मोमेंट ऑफ एक्स इज जीरो नहीं, डाइपोल मोमेंट वाई का जीरो आएगा, इसका म्यू जीरो आएगा, इसका नॉन जीरो आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाई, तो ये बात सही बात है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एक्स एंड वाई रिएक्ट्स विद डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं है, तो सेम प्रोडक्ट बनाएंगे। और क्या बनाएंगे, अगर हम इनकी ओजोनोलिसिस करा दें तो क्या बन जाएगा, CH3 CHO बन जाएगा। दोनों दोनों से इससे सौ ट्रांस से ओजोनोलिसिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आंसर क्या आ गया, ए और सी आ गया, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उतने मुश्किल है नहीं जितने तुमने हुआ बना रखा है ना। अगला क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप इन बेंजीन। अब NO2 ग्रुप बेंजीन में लगा हुआ है, NO2 कैसा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई और माइनस एम लगा रहा है, तो ये क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा किसे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो क्योंकि माइनस आई और माइनस एम लगा रहा है। और अगर हम SNAR की बात करें यानी सब्स्टिट्यूशन करना हो तो फिर क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करेगा, NO2 एक्टिवेट कर देता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए डेल्टा प्लस चाहिए और इलेक्ट्रोफिलिक के लिए क्या चाहिए, हमें ई प्लस पे अटैक कराना है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर विड्रॉ होगी तो डेल्टा प्लस बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्शन में एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन आएगा, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि ट्वाइस NaNH2 से रिएक्शन कराइए। अब ये विसनल डाइब्रोमाइड है, तो जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बना देगा, ये एल्किन अल्काइन बना देगा। एल्काइन की रिएक्शन जब हमने NaNH2 से फिर से कराई तो क्या बन जाएगा भाई, NaNH2 से एल्काइन की रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। मतलब ये तो बिल्कुल यार पेटेंट क्वेश्चन है, इनमें तो मुश्किल आनी ही नहीं चाहिए थी, है ना। और ये बन गया क्या, CH3 CH Br और बन गया यहाँ पे CH3। अब ये sp हाइब्रिडाइज्ड है तो ये क्या करेगा, SN2 करेगा, इसे निकाल देगा, तो क्या बन गया ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH
यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया CH3। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गई। तो इसका नाम लिखेंगे क्या, 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन। तो 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन आंसर आ गया, तो आंसर आ गया 3। आसानी से आ पा रहा, कोई मुश्किल परेशानी समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए। समय को बिना गवाए ही हम लोग सवाल लगाएंगे। क्या कह रहा है अगला सवाल, फिर से नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का आ गया। बेंजीन इज नाइट्रेटेड टू गिव नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, विच ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद, ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये क्या होगा, डीएक्टिवेटेड होगा जब नाइट्रोबेंजीन होगी। तो नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो नाइट्रोबेंजीन गिव्स पुअर यील्ड या नो यील्ड विद फ्रीडल क्राफ्ट, है ना, पुअर यील्ड। तो ये नहीं बन पाएगा, तो यहाँ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, कह रहा है NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बात सही है, तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया ऊपर वाला। तो पहला गलत और दूसरा सही आ गया। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट आ गया और सेकंड करेक्ट आ गया। तो आंसर आ गया 3। अगला देखो, अगला कह रहा था साइक्लो एल्केन एक्स ऑन ब्रोमिनेशन कंज्यूम 1 मोल ऑफ ब्रोमीन। यानी साइक्लो एल्केन है तो इसमें डीबी कितनी आ जाएगी, डीबी इसकी आ जाएगी 2। 1 मोल ब्रोमीन भी खर्च हो रहा है, ब्रोमीन खर्च हुआ तो वाई जो बना, वाई कुछ ऐसा बन गया होगा। मैं मतलब साइक्लो एल्केन ले लूँ तो कुछ भी ऐसे रिंग होगी और यहाँ पे ब्रोमीन होगा और यहाँ पे ब्रोमीन होगा, है ना, ऐसे जोड़ी होगी। ठीक, कह रहा है कि जिसमें सी और बी आर का रेशियो 3:1 है, तो नंबर ऑफ ब्रोमीन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ ब्रोमीन हो गए, इसमें लिखा होना चाहिए था नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही, नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C6H, वाई का फॉर्मूला बन जाएगा C6H12H10Br2 बन जाएगा। बोलो, C6H10Br2 बन जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन आ जाएगा 160/160 प्लस 12×72 प्लस 10, ये आ जाएगा C6H6। और इसमें Db2 आनी चाहिए थी ना, Db1 आनी चाहिए इसकी, तो Br2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, वाई में एल्कीन थी ये पहले, इसका जो मान लें C6 अगर था तो इसका जो ये आना चाहिए था फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C6H कितना 8, अच्छा ये 12 आएगा ना, Db1 पे 2, C6H ये आ जाएगा, C6H10 आ जाएगा, इसकी Db2 आ गई। ठीक, अब जब Br2 लगा तो C6H10Br2 आ जाएगा, ये बोलो। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा +10, तो आ जाएगा 160 साइक्लो एल्केन है, ध्यान रखना अगर साइक्लो एल्केन नहीं लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 160 कितना आ जाएगा, 82, और ये आ जाएगा 242 × 100। ठीक, 242 × 100। तो इससे जो आंसर आ जाएगा वो एक बार ही डिवाइड करके देख लेते कितना आ रहा है ना। फॉर्मूला हम लोगों ने सही रखा है, बिल्कुल एकदम सही किया है ना। कैलकुलेशन में हम लोगों ने 1 मोल ऑफ ब्रोमीन कंज्यूम कर रहा है और साइक्लोएल्केन भी है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन कंपाउंड वाई इज, तो ये तो बिल्कुल ठीक किया हम लोगों ने, कैलकुलेशन भी सही करा, 12×72 242 आ गया। लोगों ने इसमें गड़बड़ पता क्या किया, लोगों ने गड़बड़ ऐसे ये की, इसे साइक्लोएल्केन कंसीडर नहीं किया। जब साइक्लोएल्केन कंसीडर नहीं करोगे तो इसमें जो कार्बन आएंगे C6H12 आ जाएगा। ध्यान रखना, इसमें जो आंसर दिया हुआ है शायद उसमें गड़बड़ है, उसमें क्या आ जाएगा, C6H12 आ जाएगा। C6H12 आ जाएगा तो फिर आंसर तुम्हारा मिसमैच करेगा। ठीक है, तो इसे 242 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा क्या, 66 पॉइंट, मतलब जिन लोगों ने कैलकुलेशन की होगी तो 66.11% आ गया। तो हमें नियरेस्ट इंटीजर पे लिखना, तो आंसर तो मैच कर गया शायद, है ना। लेकिन मोलर मास ध्यान रखना कि ये इसमें एक अनसैचुरेशन है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है Zn के साथ हीट करेंगे। Zn के साथ हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा यार, Zn के साथ हीट करेंगे तो ये बन जाएगी एल्कीन। फिर इसमें HBr डालेंगे, HBr डालेंगे तो इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड वहां पे मतलब कार्बोकेटाइन उधर बनेगा जहां से रीअरेंज होकर ज्यादा स्टेबल बन पाए। ठीक, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट ले लेगा, हाइड्राइड शिफ्ट लेगा तो क्या बन गया, यहाँ पे आ गया, और फिर यहीं पे Br- आके जुड़ जाएगा। तो इससे जो आंसर आएगा वो डी आ जाएगा अपना। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर 4 आ गया। अगला क्या कह रहा है,
अगला कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन, और हमें से क्या कर रहा है, दो रिएक्शन करा रहा है। अब पहली रिएक्शन कौन सी है, पहली रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट है, पहली रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट है, तो एसाइलेशन होगा, तो Cl हटा के बाकी रिंग को ऐसे ही जोड़ देते हैं ना। ये बन गया हमारा P। अब एक्वस NaOH के साथ हीट कर रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन है ये, एल्डोल हो रही है, बोलो एल्डोल हो रही, तो यहां से क्या होगा, OH माइनस इस H को लेगा, नेगेटिव बनेगा यहाँ पे, और ये नेगेटिव इस पर अटैक करके 5 मेंबर की रिंग बना देगा। पांच मेंबर की रिंग बन जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे आ गया O माइनस, और फिर वाटर के साथ और OH माइनस साथ हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो E1C भी होगी। यहाँ से एल्डोल याद आ रही भाई, एल्डोल का बढ़िया सवाल यूज किया गया इसमें। डबल बॉन्ड आ गया। अब कह रहा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो इसका मोलर मास निकाल लो पहले। मोलर मास इसका कितना आ जाएगा, मोलर मास इसका आ जाएगा कितने, हम मतलब मोलर मास कैसे निकालेंगे, इसमें लिख लें क्या कि बेंजीन के लिए हो गया 77, बाकी 5 कार्बन है तो 60, प्लस ऑक्सीजन है तो 16, और हाइड्रोजन कितने, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 और 1 5 हाइड्रोजन हो गए, 5 हुए 4 हुए। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 2 हाइड्रोजन है, तो 5 हाइड्रोजन हो गए। तो ये कितना आ गया, ये आ गया कितना, 1, 5 हाइड्रोजन आया ना, बोलो, और ये 77 ले लिया, हाँ ठीक है, तो ये आ गया 82 82 16 148 आ गया, ये 158 आ गया ये, ठीक। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल दो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, ये 16 इंटू 100 अपॉन 158, तो 1600/158 कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, तो आंसर कितना लिख देंगे, 10 ही लिख देंगे, ठीक है, आंसर 10 ही लिख देंगे, सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि हाइड्रोजनेशन करने पे ये बन रहा है, और फिर KMnO4 के साथ, KMnO4 के साथ क्या होती है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, जब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी तो क्या बन रहा है, अब इससे क्या करो, फ्यूज करके बनाने की कोशिश करो। तो देखो, रिंग को अगर इंटैक्ट रखना है तो हाइड्रोजनेशन इससे और इससे, तीनों चारों से आंसर आ जाएगा, लेकिन जब ओजोनोलिसिस करोगे तो ये रिंग बिखर जाएगी, ये भी बिखर जाएगी, ये बिखर के ये वाली रिंग इंटैक्ट रहेगी। तो अगर इससे बनाओगे तो यहाँ पे COH आ जाएगा, यहाँ पे COH आ जाएगा, और एक ऑक्जेलिक एसिड बच जाएगा, तो आंसर 3 हो गया। इसमें देखो रिंग बिखर जाएंगी, बिखर जाएंगी, इसमें भी देखो बिखर जाएंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा आसानी से, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। अगला क्या करा, अगला करा PHCH डबल बॉन्ड CH2Br, इसमें पेरोक्साइड HBr लिया और इससे प्रोडक्ट बना दिया। अब रिएक्शन शानदार इसलिए हो गई क्योंकि कह रहा है कि ये पेरोक्साइड इफेक्ट वाली रिएक्शन है, ये पेरोक्साइड इफेक्ट वाली रिएक्शन है, पेरोक्साइड इफेक्ट है, तो इसमें क्या हो रहा है, पेरोक्साइड इफेक्ट की वजह से इसमें रेडिकल की वजह से जाएगी, फ्री रेडिकल से बनेगी रिएक्शन, बिल्कुल ठीक बात है, फ्री रेडिकल पास से जाएगी, सही बात है। रोल ऑफ पेरोक्साइड इज टू जनरेट H रेडिकल, कभी नहीं बनता, H रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता तो नहीं बनता। ड्यूरिंग द बेंजीन इज अ बाई प्रोडक्ट, ये मैं बना के दिखा देता हूँ। और जो अगर सेम रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड करवाई जाए तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से आएगी, सेम जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट सेम नहीं बनेगा, तो AC आंसर आ गया। लेकिन हम लोग बेंजीन वाले को देख लेते हैं। देखो भाई, ये क्या था, ये हमारे पास पेरोक्साइड था, ये ब्रेक होके क्या बना देगा, PHCO रेडिकल बना देगा। ये इधर आया, ये इधर टूट गया, तो क्या बन गया, PH रेडिकल बन गया और CO2 बन गई। जो PH रेडिकल था उसने क्या किया, HBr से रिएक्शन की, तो PH और H बना दिया, और फिर Br रेडिकल बनाया। जो Br रेडिकल बना उसने क्या किया, जो Br रेडिकल बना उसने क्या किया, एल्कीन पे अटैक करेगा Br रेडिकल, तो वहां रेडिकल बनाएगा जहां पे मोस्ट स्टेबल बन रहा हो, तो PHCH रेडिकल बनाएगा, और इधर CH2Br बन जाएगा, और फिर यहाँ से आके HBr से रिएक्शन होगी, और फिर से यहाँ से क्या बन जाएगा, PHCH2 CH2Br बन जाएगा, और फिर से Br रेडिकल जनरेट हो जाएगा, ठीक। तो इसमें बेंजीन यहाँ पे बन गई आके, तो आंसर ठीक हो गया। तो आंसर क्या आ गया, AC और E आ गया, AC और E क्या आ गया, AC और E आ गया, आंसर क्या आ गया, AC और E आ गया, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना था, मैं सही कर रहा हूँ।
अगला क्या कर रहा है कि मेथड यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन बी एंड सी। तो देखो ये आसान सवाल है, FeBr3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा। ब्रोमिनेशन की रिएक्शन जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से कराएंगे तो क्या होगा, इसमें नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन होगा और हमसे दो प्रोडक्ट बना रहा है, तो बेसिकली एक ऑर्थो बना रहा है और एक पैरा बना रहा है। ऑर्थो और पैरा फिनॉल्स जो होते हैं उन्हें हम स्टीम डिस्टिलेशन से अलग करते हैं, लेकिन इनके तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, तो इन्हें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों कैसे होंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही सेपरेट होंगे और कोई तरीका नहीं हो पाएगा इन्हें सेपरेट करने का। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कंपाउंड एक्स, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, NaNH2 के साथ एक्सिस में रिएक्शन कराई, Y बनाया, GSO4 के साथ कराई और फिर रेड हॉट आयरन के साथ पास किया तो कुछ बन गया। ठीक है, अब कह रहा है Z गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद NaOI। अच्छा ठीक है, और कह रहा है Q has टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। देखते हैं इस वाले सवाल को। इसमें देखो अगर तुम ट्राई करोगे इसे बनाने का तो C3H6Cl2 में कोई डीबी क्या है इसकी? डीबी जीरो है, डीबी जीरो। अगर हम इसे इस तरह से बना दें तो NaNH2 से क्या बन जाएगा? एक्सेस में डालने पे एल्काइन बन जाएगी। या फिर अगर हम इसे ऐसा बना दें तो भी NaNH2 डालने से एल्काइन बनेगी। या फिर हम इसे ऐसा बना दें, कुछ भी बना लो तुम्हारा जो दिल करे, तीनों आइसोमर बना दिए मैंने, तब भी इससे एल्काइन ही बन जाएगी। तो ये एल्काइन ही बनेगी। अब इसकी रिएक्शन HgSO4 H2SO4 से हुई तो इससे एसीटोन बन गया, तो ये आइडोफॉर्म देगा। और इसकी रिएक्शन अगर हमने क्या की, रेड हॉट आयरन से पास करा दिया, रेड हॉट से पास करा दिया तो इससे क्या बन जाती है? मेस्टाइलिन बन जाती है। और इसमें दो टाइप के हाइड्रोजन है, एक तो CH3 वाला एल्काइल और एक ये बेंजीन वाला। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। और 1:3 में, क्योंकि एलिफेटिक वाले कितने हैं? 9 और बेंजीन वाले कितने हैं? 3। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू वाला आंसर आ जाएगा, तो ट्रू आ जाएगा आंसर। अगला क्या कर रहा है? अगला कर रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। अब हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड चेक करना है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? OH माइनस की। इसमें लोकलाइज्ड है, हमें लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज देखना है, इसमें लोकलाइज्ड है। ClO4 माइनस में मोस्ट डीलोकलाइज्ड है। कैसा है? मोस्ट डीलोकलाइज्ड है। अगर तुमने GIOC वाली क्लास की तो ClO4 माइनस का स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि O माइनस 3 ऑक्सीजन पे जा सकता है। तो ClO4 माइनस सबसे वीक होगा और OH माइनस सबसे ज्यादा होगा, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ध्यान रखना कि ज्यादा डीलोकलाइजेशन किसमें, बेहतर डीलोकलाइजेशन इसमें है नहीं, वो एसिटिक एसिड में बेहतर डीलोकलाइजेशन है। यह है एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा रेजोनेंस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन रेजोनेंस करेगा तो वो ज्यादा बेहतर डीलोकलाइजेशन होता है रादर देन ऑक्सीजन टू कार्बन। ठीक, अगला देखो। अगला कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग बेंजाइल हैलाइड्स टुवर्ड्स KCN। KCN से रिएक्शन हो रही है तो क्या हो रही है? SN2 हो रही है। अब SN2 के लिए हम क्या देखेंगे कि जो ट्रांजिशन स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखेंगे। ट्रांजिशन स्टेट की हम लोग क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी देखेंगे। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखोगे तो जो प्लस M और प्लस I होगा वो स्टेबलाइज करेगा ट्रांजिशन स्टेट को, कि क्योंकि वो कैसी थी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी। तो ये प्लस M लगा रहा है, ये भी प्लस M लगा रहा है, ये माइनस M लगा रहा है, ये माइनस I लगा रहा है। तो ऑर्डर क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा B हो जाएगा, B के बाद ये हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन बेटर डोनर है किससे? ऑक्सीजन से। फिर D आ जाएगा और फिर C आ जाएगा। तो BADC आ जाएगा। BADC आंसर 2 आ रहा है तो आंसर 2 लगा देंगे। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करना होता है, कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है इसमें। इसमें क्या हो रहा है? ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करना। अगला क्या करा? अगला करा कंसीडर ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Br। C5H11Br को अगर तुम देखोगे ध्यान से तो इसकी डीबी कितनी आ गई? डीबी कितनी आ जाएगी? 5+1 माइनस 11+1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0 आ गई। तो यानी कि हमारे पास 5 कार्बन है। ठीक, अब कह रहा है कि इसके हम आइसोमर बनाए तो KOH के साथ बनाने पे क्या बनाए? विदाउट एनी रीअरेंजमेंट हमें क्या बनाना है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पे लगा सकते हो? देखो यार, कहाँ कहाँ लगा सकते हो? एक यहाँ लगा सकते हो, यहाँ पे तो ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा नहीं तो यहाँ तो नहीं लगाएंगे। ये वाला भी लगाएंगे जब BR, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। बोलो, एक बन गया। जब यहाँ लगाया तो 2 बन गए। और जब यहाँ पे लगाया, एक कंपाउंड में लिख देता हूँ तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए,
तो देखो ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ना, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो आंसर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक, अगला देखो क्या करा। अगला करा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। अब जब Br2HNu से इसकी रिएक्शन कराई जाएगी, देखो जरा Br2HNu क्या करेगा, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेगा। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेगा तो 3 डिग्री पे रेडिकल बनाएगा, बेहतर। 3 डिग्री एलाइलिक ज्यादा बनेगा, तो ये तो गलती है। ये तो सही है। ये कौन सी रिएक्शन है, नाम बताओगे इसका, ये कौन सी है, सेंड में रहे। Br2HNu से एलाइलिक पोजिशन मतलब एलिफेटिक पे हुआ, सही है। और Br2Fe से ऑर्थो और पैरा पे 2 प्रोडक्ट बने, ये भी सही बात है। तो पहला गलत हो गया। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, ग्रिग्नर रिएजेंट RMgBr रिएक्ट्स विद वाटर एंड फॉर्म्स अ गैस Q। 1 मोल ऑफ Q ऑक्यूपाइड 1.4 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब को क्या करते हैं, ये क्या लीटर आ गई। अब कह रहा ऑन रिएक्शन विद ड्राई आइस फॉलोड बाय H3O प्लस कंपाउंड Z बना रहा है, यानी कि CO2 से रिएक्शन हो रही है। ड्राई आइस का मतलब क्या है, CO2 से रिएक्शन हो रही है। तो हम क्या करने हैं, यहाँ पे मोल्स ऑफ गैस निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ गैस क्यूब विल बी 1.4 डेसीमीटर क्यूब है, तो ये हो गया 22.4 से डिवाइड कर दिया। तो इसके जो मोल्स आ गए वो कितने आ गए, वो जो आ गए वो मोल्स आ गए। और ग्राम वेट हमने कितना लिया, हमने कितना लिया है, कितना लिया है, ग्रेगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन फॉर्म गैस क्यूब 1.1 ग्राम है, तो 1 ग्राम अपॉन मोलर मास आ गया, तो ये मोल्स आ गए। तो मोलर मास आ गया इसका कितना, 22.4 अपॉन 1.4, तो ये आ गया 16। 16 का मोलर मास का मतलब क्या आ गई, CH4 आ गई। अगर गैस क्यू CH4 है तो ग्रिग्नार्ड क्या रहा होगा, ग्रिग्नार्ड रहा होगा CH3 MgBr। अब CH3 MgBr की रिएक्शन CO2 से कराओगे और फिर क्या करोगे, तो बन जाएगा CH3CO माइनस, और फिर H3O प्लस से करा देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COH। ठीक, ये बन गया हमारा क्या, Z। इसका मोलर मास कितना आ गया, इसका मोलर मास आ गया 60। तो मास ऑफ 0.1 मोल कितना आ गया, 6 ग्राम्स आ गया। खत्म हो गया सवाल। ये आसान सवाल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। तुमने पता नहीं क्यों नहीं कर पाई। ये जेरेविटिनॉफ मेथड है, कौन सा है, ये जेरेविटिनॉफ मेथड है। ये जेरेविटिनॉफ रिएक्शन से, या मेथड इसी कहते हैं ना। अगला सवाल देखो, अगला क्या कर रहा था, डाइब्रोमो कंपाउंड पे जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10Br2 है। C9H10Br2 में अगर तुम डीबी फाइंड आउट करोगे C9H10Br2 की, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में डीबी निकालनी थी। डीबी कितनी आ जाएगी, 9+1 माइनस 10+2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितनी आ गई, 10 माइनस 6 यानी 4 आ गई, यानी बेंजीन रिंग ही है केवल। अब कह रहा है कि सोडामाइड से रिएक्शन कराने पे वे डाइल्यूट HCl क्यू बनता है। क्यू को मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ करने पे क्या बन जा रहा है, आर बन जा रहा है, यानी कि इसे हमें जो क्यू बन रहा है, क्यू हमारी एल्काइन बन रही है। अब एल्काइन बनने के लिए या तो हमारे पास ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दो ही ऑप्शन हो सकता है एल्काइन बनाने के लिए, बाकी तो कोई ऑप्शन हो नहीं सकता एल्काइन के लिए। 1 2 चाहिए या 1 1 चाहिए। अब क्या कह रहा है कि रिएक्शन विद पॉजिटिव टॉलरेंसेस बट नेगेटिव आइडोफॉर्म पॉजिटिव दे रहा है लेकिन नेगेटिव टॉलरेंस दे रहा है। अगर पॉजिटिव आइडोफॉर्म और नेगेटिव टॉलरेंस दे रहा है तो पी क्या होगा। अब ज्यादा बेहतर ऑप्शन देखो, इससे भी रिएक्शन तो हो जाएगी लेकिन ज्यादा बेहतर ऑप्शन 1,1 डाइहाइलाइड वाला आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे जब रिएक्शन कराओगे, बेस्ट ऑप्शन सूट करना है इसमें, इससे भी बन जाएगा क्योंकि सोडामाइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन नहीं, इससे नहीं बनेगा, क्योंकि इससे नहीं बनेगा क्योंकि एक ही एच निकाल पाएगा, तो इससे ही बन रहा है ना। मैं लिख देता हूँ, मैंने गलत बोल दिया, मैं लिख देता हूँ इसे। NaNH2 से रिएक्शन कराएंगे फॉलोड बाई HCl, तो इससे एल्काइन बन जाएगी यहाँ पे। और जो HgSO4 H2SO4 से रिएक्शन करके कीटोन बना देगा। लेकिन जब हम लोग ये लेंगे 1 2 वाला लेंगे तो इसमें गड़बड़ ये हो जाएगी, केवल एक ही Br हट पाएगा, है ना। तो अगर हम NaNH2 लेंगे और हटाएंगे Br तो केवल एक Br हट पाएगा और एक बच जाएगा यार, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और इसके पास H है ही नहीं, नहीं हट पाएगा, कुछ नहीं होगा, सॉरी। इसके पास H है, तो मान लेते हैं अगर मैक्सिमम हो सकता है तो ये हो सकता है कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और यहाँ पे Br बच जाए, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, है ना। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। अगला क्या कर रहा है,
अगला कह रहा है कि सीसीएल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन दिस देन दिस बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। बिल्कुल सही बात है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है इसलिए स्ट्रॉन्गर होगा, सही बात है। द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल दिस, ये ऑप्टिकली एक्टिव है ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं दैट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव और 3 डिग्री है, तो ये क्या कैसे जाएगा, SN बन जाएगा। SN1 से जाएगा तो क्या होगा, पार्शियल रेसमाइजेशन होगा। बोलो, पार्शियल रेसमाइजेशन होगा। पार्शियल रेसमाइजेशन में क्या होगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, क्या रहेगा, रिमेन्स ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, SN1 में पूरी ऑप्टिकली इनएक्टिविटी नहीं आएगी, तो पार्शियली ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा तो प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अब इसमें कह रहा है कि विनाइल क्लोराइड कौन है। विनाइल क्लोराइड तो यार ये रहा, सामने दिख रहा है। बेंजाइल क्लोराइड बेंजीन वाला होगा जिसमें अल्फा लगा होगा। एल्काइल क्लोराइड ये रहा, और एलाइल क्लोराइड ये रहा। तो नाम लिखने थे। इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन तो मतलब बोनस क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा तो आसान कुछ मिल ही नहीं सकता था। फर्स्ट का 3 हो गया, सेकंड का 4 हो गया, थर्ड का 2 हो गया, और डी का 1 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द SN1 मैकेनिज्म। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे तो इसमें क्या बनेगा, इसमें देखेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। फिर ब्रिज हेड पे जब हम कार्बोकेटाइन देखते हैं तो जितना बड़ा ब्रिज हेड होता है उस पे कार्बोकेटाइन रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, छोटे ब्रिज से। ठीक है, तो लिख देते हैं लार्जर, इन लिख देते हैं इन जनरल ब्रिज हेड कार्बोकेटाइंस, ब्रिज हेड कार्बोकेटाइंस आर अनस्टेबल ड्यू टू ब्रेड्स रूल, बट among ब्रिज हेड कार्बोकेटाइंस, अगर हमसे ब्रिज हेड ही दे दे, लार्जर द ब्रिज साइज, larger the bridge size, greater the stability due to flexibility, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए क्या होता है, ब्रिज का साइज जो होता है वो मतलब जितना बड़ा होता जाएगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, 4 में, फिर 3 में, फिर 1 में, फिर 2 में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, एज कम्पेयर विद क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोबेंजीन। तो हम क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं और क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मोर ऑन क्लोरीन एटम्स। ठीक है, एज कम्पेयर टू क्लोरोबेंजीन। अच्छा, क्लोरोबेंजीन पे तो नहीं है। सीसीएल बॉन्ड इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, सही हो गया। सीसीएल बॉन्ड इज लेस पोलर, ये भी सही हो गया। और सीसीएल बॉन्ड इज लॉन्गर ड्यू टू द रिपल्शन, ये गलत हो गया। जब छोटा है तो सीसीएल बॉन्ड यूजिंग sp2 हाइब्रिड कार्बन, ये सही हो गया। तो बी, सी और ई सही हो गया। ये बच्चों वाले सवाल थे, बिल्कुल मतलब लो लेवल के सवाल है, इन्हें अच्छा सवाल कहना ही गलत बात है। पेपर में बैठ के तुम मूर्खता कर दो, बात अलग है। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HBr। तो HBr के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, I माइनस, फिर C2H5O माइनस, फिर C6H6O माइनस, और फिर F माइनस। टॉप टू बॉटम आते समय क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है और लेफ्ट टू राइट जाते समय डिक्रीज करती है। तो F माइनस सबसे पूरा हो जाएगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो आंसर आ गया 2। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों चैप्टर के सवालों को कंप्लीट कर लिए, 23 क्वेश्चंस और कंप्लीट कर लिए। बाकी अगले चैप्टर में हम लोग जब ऑर्गेनिक डिस्कस कर रहे होंगे तो सारे PYQs एक साथ कर देंगे, अल्कोहल से लेके कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स तक के, तो वो एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लगातार वीडियो आ रहा है और शाम को कनेक्टेड रहना। मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं हम लोग।